नमस्कार, स्वागत है सभी शिक्षक साथियों का हमारे YouTube चैनल एएस एकेडमी में। आप सभी लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर कक्षा 3 का रिजल्ट हमें कैसे बनाना है, इसके बारे में बताइएगा। इसका अधिभार कैसे निकालना है, इसके बारे में ज़रूर समझाइएगा। तो साथियों, मैंने आपको सबसे पहले कक्षा 4 का वीडियो बना दिया है और उसमें आप सभी ने देखा और उसके बाद आपको समझ भी आया, तो आप सभी ने उसकी सराहना भी की है। तो इसी प्रकार से अब हम आपको कक्षा 3 का रिजल्ट समझाने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सेम कक्षा 4 की तरह ही आपको बनाना है साथियों। या तो आपको अपने छात्र छात्राओं की डिटेल लिखना है तो ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद जो पहला कॉलम आता है साथियों, वो आता है मासिक टेस्ट का। तो अब आपको पता है कि मासिक टेस्ट में साथियों हमें 60 नंबर में से यहाँ पर अंक देना है। जैसे ही हमारे 60 अंक हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जैसे 60 में से अपन ने 36, 30, 36 इस प्रकार से दिए। अब हमें अधिभार निकालना है साथियों, तो जितने हमने अंक दिए उसमें हमें 6 का डिवाइड करना है। इस प्रकार से 6 छंग 36, यानी ये यहाँ पर अधिभार आ जाएगा। इसमें 30 में देंगे तो 6 पंचे 30, 36 में देंगे तो 6 छंग 36। इस प्रकार से हमें अधिभार सभी सब्जेक्टों का निकाल लेना है साथियों। जैसा ही हमने यहाँ पर अधिभार निकाल लिया, अधिभार जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस कॉलम में अधिभार लिखा हुआ है। अब हमने इस अधिभार को जोड़ना है, तो जैसे 6, 6, 6 और 5 ये सभी मिलके यहाँ पर 23 यानी 23 हो गए। तो इसी प्रकार से हमें सभी का अधिभार जोड़ना है और यहाँ पर हमें लिख देना है। ये बात कर ली हमने किसकी, मासिक टेस्ट की। अब हम बात करेंगे साथियों अर्धवार्षिक मूल्यांकन की। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन में ध्यान रखिएगा कि आपको 60 अंक में से नंबर देना है और अधिभार निकालने के लिए आपको 3 से भाग देना है। जैसा कि साथियों यहाँ पर 34 अंक दिए गए, 24 अंक दिए गए, फिर 24 अंक दिए गए और नीचे 30 अंक दिए गए। इस प्रकार से जब अधिभार निकालेंगे तो आप 34 में 3 का भाग देंगे तो आपको 11 प्राप्त होगा। इसके बाद 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 प्राप्त होगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 3 का भाग 30 में देंगे तो यहाँ पर 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से साथियों आपको सभी अधिभार को फिर से जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे ही अधिभार जोड़ेंगे यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद बात आती साथियों आपके वार्षिक मूल्यांकन की। तो वार्षिक मूल्यांकन में ध्यान रखिएगा, आपको अधिभार नहीं निकालना है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के नंबर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। पहला आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, पर्यावरण है और गणित है। अतिरिक्त भाषा यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है, तो हमें अतिरिक्त भाषा में कुछ भी नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पर 49, 35, 48 और 32 यहाँ पर अंक दिए हैं। इन सभी अंकों को आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है। अब साथियों आप देख पा रहे हैं कि आपको 3 तरह के अंक यहाँ पर मिल चुके। पहला मासिक टेस्ट का मिला, फिर अर्धवार्षिक का मिला, फिर वार्षिक का मिला। अब हमें जोड़ना है यहाँ पर वार्षिक प्रोजेक्ट के। तो साथियों वार्षिक प्रोजेक्ट हमारे 2 थे, यानी 10-10 नंबर के। तो यहाँ पर हमें 20 अंक में से यहाँ पर अंक देना है, जैसे 12, 14 और इसी प्रकार से अंक देते जाएंगे। और इसका अधिभार निकालने के लिए साथियों आपको 2 से भाग देना है प्रोजेक्ट के अधिभार निकालने के लिए। तो जैसे ही 20, 12 में हमने 2 का भाग दिया तो 6 आया, 10 में 2 का दिया तो 5 आया। इसी प्रकार से हमें इन सभी का जैसे 6, 5, 6, 6 ये सब अधिभार जोड़ना है और अधिभार यहाँ पर हमें लिख देना है। अब जो फाइनली बात करेंगे साथियों, जैसे 260 आ रहा है, तो हमने इसमें क्या किया, हमारे जो सबसे पहले कौन से अंक थे यहाँ पर साथियों देख पा रहे हैं, मासिक टेस्ट के, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के, इसके बाद वार्षिक मूल्यांकन के और वार्षिक प्रोजेक्ट के। हम इन सभी को जोड़ देंगे। किस किस को जोड़ेंगे, 164 को जोड़ेंगे। 164 के बाद आप किसको, 50 को जोड़ेंगे। 50 के बाद साथियों यहाँ पर आप 23 को जोड़ेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर लास्ट के जो 23 है ये वाले भी वार्षिक प्रोजेक्ट के जोड़ देंगे। इन सभी का टोटल साथियों आपको 260 आएगा। जैसे ही आपका 260 आया, इसमें आप साथियों क्या काम करेंगे, 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो आपको 65% यहाँ पर मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको सभी के अंक जोड़ते जाना है और यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हुए यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना है। और 65 साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा बी ग्रेड में आया है। यहाँ पर ग्रेडिंग भी दी गई है, जहाँ एक देख रहे हैं 65, यानी 65 56 से 65 तक है, वो आपका बी ग्रेड में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है साथियों। इसी प्रकार से आपको कक्षा 3 का पूरा रिजल्ट बनाना है। आप देख पा रहे हैं मैंने सारी कॉपी इसको बना ली है, तो आप इसी प्रकार से बनाइएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।